हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.1। तो स्टूडेंट, ये जो आपका प्रश्नावली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और डेफिनेटली इस वर्ष भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट, ये जो प्रश्नावली है बहुत ही आसान है। चलिए इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमें कई सारे समीकरण दिए हुए हैं, हमें केवल ये चेक करना है कि ये जो समीकरण है तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल हो उसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x-3। तो चलिए इन सवालों को हम बारी बारी से हल करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x-3। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है x+1 मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, a+b का होल स्क्वायर लगाना है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। वही फार्मूला के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे विस्तार करेंगे। तो a² मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे 1 गुणे x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बराबर दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर के लेफ्ट साइड में भी है, बराबर की राइट साइड में भी है, तो पक्षांतर होके कट पीट ही जाएगा। तो हम यहीं पे 2x से 2x क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x² + 1 और -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 0। ठीक है, इसको हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² + 6 और 1 7 बराबर 0। तो स्टूडेंट, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, x² + 7 बराबर 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चर राशि यहाँ पे क्या है, x, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये जो समीकरण है वो कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो इस पर हम लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है, हाँ। ठीक है, केवल हमें हाँ और नहीं में जवाब देना था, तो पहला क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे सामने अगला सवाल है स्टूडेंट, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा। तो स्टूडेंट, अगला सवाल हमारे पास था x² - 2x बराबर -2 गुणे 3 - x। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका गुणा करेंगे, तो -2 का 3 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -2 का -x से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे। हमारे पास बाएं पक्ष में क्या है, x² - 2x प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा, और -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, 0। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x² - 2x मिलके माइनस का 4x हो जाएगा, और +6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो इसमें भी क्या लिख देना है, हमें हाँ लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो स्टूडेंट, तीसरा सवाल हमारे पास है x - 2 गुणे x+1 बराबर x-1 गुणे में x+3। तो इसका गुणा कर देंगे। तो पहले गुणा कैसे करते हैं, पहले टर्म का इन दोनों के साथ, इसके बाद दूसरे टर्म का इन दोनों के साथ। ठीक है, तो x का गुणा हम x से करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x का गुणा +1 से करेंगे तो प्लस का x, -2 का गुणा x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2 का +1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हो जाएगा स्टूडेंट, x का गुणा x से करेंगे तो x², x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, -1 का x से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, और 3 का -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x² से x² हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों साइड प्लस में है। हमारे पास बचा क्या, अब हम क्या करेंगे,
सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लाएंगे तो इधर x है और इधर प्लस 3x माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x में 2x घटाएंगे तो माइनस एक्स बचेगा, और 3x में हम माइनस एक्स करेंगे तो 2x बचेगा, और 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास -2 था तो -2, और -3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और 3 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब स्टूडेंट हमें केवल ये बताना था कि ये वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1। तो ये जो है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है x माइनस 3 गुणे 2x प्लस 1 बराबर x गुणे x प्लस 5। क्या करना है स्टूडेंट, पहले तो x का दोनों के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और -3 का 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x, -3 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -3। इसी तरह x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x का 5 से गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आके कितना हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आके इधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x में हम 6x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x। ठीक है, और प्लस 5x इधर आके ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में हम x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x मिलके माइनस का 10x हो जाएगा, और -3 बराबर 0। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, कितनी है, 2 है। तो दिया गया जो समीकरण है कैसा है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाँ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो हमारे पास 5वां सवाल है, 2x माइनस 1 गुणे x माइनस 3, और इधर है x प्लस 5 गुणे x माइनस 1। इसको भी हल करते हैं, 2x का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, x का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, -1 का -3 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसी तरह हमारे पास x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का -1 से करेंगे तो -x। ठीक है, 5 का x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5 का -1 से करेंगे तो -5। ठीक है, इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं -x दोनों तरफ है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास 2x स्क्वायर है, और x स्क्वायर को हम बाएं साइड में लाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, -6x तो -6x, और प्लस 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा। फिर इधर क्या बचा, 3 बचा, और -5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, -6x माइनस 5x मिलके माइनस का 11x हो जाएगा, और 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर कितना बचा, 0। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे चर राशि की जो अधिकतम घात है 2 है, मतलब दिया गया समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाँ हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। अगला सवाल है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए हमें क्या करना है, दाएं पक्ष को हल करना है, बाएं पक्ष को ज़्यादा हम कर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 2 दूना 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी फार्मूले से हम इसको ओपन कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब देखिए x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, 3x माइनस 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 प्लस 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा बराबर कितना बचेगा, 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x और 4x मिलके 7x हो जाएगा, और 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये जो हमारा है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है,
चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर कौन सा, ये 6वां था, सवाल नंबर 7वां। तो सवाल नंबर 7वें को हम हल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x और गुणे में है x² - 1। इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, a + b के होल क्यूब से ओपन करेंगे। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में मतलब गुणे में a + b। ठीक है, इस फार्मूले से इसको हम ओपन करेंगे। तो a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3ab मतलब 3 × a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, x है, और b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2, तो 3ab हो गया हमारे पास। और ब्रैकेट में क्या होता है a + b मतलब x + 2 बराबर, इसको हम हल करेंगे दाएं पक्ष को। तो 2x का x² से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का क्यूब। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2x का क्यूब। और 2x का -1 से गुणा करेंगे तो -2x, इतना हो जाएगा हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x का क्यूब + 8, इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6x। ठीक है, और 6x का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, और 6x का 2 से गुणा करेंगे तो 6 × 2 = 12x हो जाएगा। इधर हमारे पास बचेगा 2x का क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में x³ आ रहा है, इधर भी x³ आ रहा है, मतलब यहाँ पे चर राशि की जो अधिकतम घात है कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जिस वजह से हम बोल देंगे ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं। अब स्टूडेंट एक सवाल और बचा है जिसको मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, इसको आप खुद से करिएगा, सवाल नंबर 8वां। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पे। तो सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इन इबारती सवालों को बनाना है। पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बोला स्टूडेंट, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1, x का 2 गुना 2x और +1। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे, हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चौड़ाई को x सेलेक्ट कर लेंगे, x मान लेंगे, और लंबाई कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 2x + 1, ये दोनों किस में रहेंगे, मीटर में रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देना स्टूडेंट, मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x + 1 बराबर कितना दिया है, 528 दिया है, तो बराबर हो जाएगा 528। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x का गुणा 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², x का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा x, और बराबर 528 था, इधर हम बाएं साइड में ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा -528 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ग समीकरण का रूप बन गया। क्या बन गया, 2x² + x - 528 बराबर 0। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, तो हम इससे सबसे पहले x का मान निकालेंगे, और x का मान आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x + 1। अब चलिए सेकंड सवाल हमारे पास है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांकों कैसे हैं, क्रमागत हैं, क्रमागत हैं मतलब लगातार हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे स्टूडेंट पहला पूर्णांक को क्या मान लेंगे, x। माना पहला पूर्णांक जो फर्स्ट इंटीजर होगा, ठीक है, पहला पूर्णांक कितना मान लेंगे स्टूडेंट, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो पहला पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, x। तो जो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + 1, क्योंकि लगातार आ रहे हैं मतलब इससे 1 ज़्यादा, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है, दोनों का गुणनफल 306 है, मतलब x गुणे x + 1, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है, 306 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 306।
इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा एक से करेंगे तो यक्स बराबर 306। 306 का हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 306 बराबर 0। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें समीकरण लाना था। तो समीकरण क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306। अगला सवाल हमारे पास है, आप देख सकते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रोहन की क्या ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया था कि जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को यक्स मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स, और उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, यक्स प्लस 26। अब स्टूडेंट प्रश्न में दिया था, प्रश्नानुसार क्या दिया था, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद का गुणनफल कितना है हमारे पास, 360 है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यदि रोहन की वर्तमान आयु यक्स है तो 3 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, यक्स धन 3 हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, यक्स प्लस 26 प्लस 3, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360, तो यहाँ पे लिख देंगे 360। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस 3, और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 26 और 3 मिलके 29 बराबर 360। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स और प्लस 29 ये कितना होता है, ये होता है 30 3 90, तो 29 3 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा बराबर 360। ठीक है, क्या किया हमने, यक्स का दोनों के साथ गुणा किया तो यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स, 3 का यक्स से करेंगे तो 3 यक्स, 3 का 29 से करेंगे तो 87 बराबर 360। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 29 यक्स और 3 यक्स दोनों जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 29 3 कितना हो जाएगा 32 यक्स हो जाएगा, और प्लस का 87 और प्लस 360 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 360 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, और 360 में हम 87 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 7 घटाएंगे 3। ठीक है, और 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 273 बराबर 0। तो जो हमारा वर्ग समीकरण बनेगा वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0। तो स्टूडेंट आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसको आपको खुद से हल करना है। यदि आपसे नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए, मैं इस सवाल का भी जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट यदि आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।